शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण चर्या मानी गई है। ऐसा कहा गया है कि तवेयरणम वैधरणम संजम शरणम च जीव दयाकरणम अन्ते समाहि मरणम चौविह दुखम निवारयि। अर्थात तपस्रण करना चाहिए, तवेयरणम, वैधरणम, व्रतों को धारण करना चाहिए, संयम शरणम और संयम का शरण लेना चाहिए, यानी संयम की पालना करना चाहिए, भाव सहित निर्दोष संयम की पालना करना चाहिए। अंते समाहि मरणम, और जब जीवनांत वेला आ जाए, मृत्यु की वेला निकट आ जाए, तो सचेत अवस्था में समाधि मरण को धारण करना चाहिए। और ऐसी कार्य जो हैं वे 24 दुखम निवारयि, 4 प्रकार के दुखों को निवारण करने वाले होते हैं। 4 प्रकार के दुख यानी 4 गति के दुखों से प्राणियों के लिए बचा लेते हैं। जीवन पर्यंत अपन लोग यम रूप से संयम को धारण करते हैं, व्रत करते हैं और तपस्या करते हैं। समझ लीजिए, ये तो आप एक मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, मंदिर की एक शिखर बना रहे हैं, शिखर। लेकिन जब तक शिखर के ऊपर कलशा ना चढ़ जाता है, तब तक मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं होती है। मंदिर की शिखर पर कलश चढ़ना का अर्थ है मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई। जीवन भर तक अपन ने जो कुछ भी साधना की है, अंत में उस साधना रूपी शिखर पर समाधि रूपी कलशारोहण होना चाहिए। और इसके लिए ही साधुजन सदैव सदैव सावधान रहते हैं। आप सब पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावे नाय भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन हो या रात, 24 घंटे हे भगवान, मैं एक ऐसी पवित्र भावना भाता हूं कि जब भी मेरा देहांत का समय आ जाए, मृत्यु का समय आए, तो पता नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। आप ऐसा ना सोच करके रहिए कि वृद्धावस्था आएगी तब हमारी देहांत का समय आएगा, कोई भरोसा नहीं। किसी की बचपने में भी देहांत का समय आ जाता है, किसी की युवावस्था में, किसी की वृद्धावस्था में। देहांत का जब समय आए तो आपको ना भूल जाओ। सबसे बड़ी उनकी साधना ये रहती है कि ऐसा रोज रोज चिंतन करते हैं, रोज रोज विचार करते हैं कि मैं मृत्यु के पहले सकल संयम धारण करूं। यदि पुरुष है तो सोचते मैं मुनि बनूं, और स्त्री है तो सोचती मैं आर्य का बनूं। और जो विधि हमारे शास्त्रों में कही है उसके अनुसार योग्य निर्यापक और निर्यापकाचार्य की खोज करो। निर्यापकाचार्य जो है उनके निकट अनेकों अनेक निर्यापक होते हैं। निर्यापक का अर्थ होता है संलेखना समाधि में सेवा करने वाले साधु। जो साधु निर्यापकाचार्य के निर्देशन पर चलते हैं,
उनके निर्देशन के बिना कुछ भी नहीं करते। और आचार्यगण काफी दीर्घकालीन साधना के पश्चात साधुओं की परख करते हैं कि ये निर्यापक के योग्य हैं। ऐसा नहीं कि चाहे जिसको अपन बैठा दिया, अब अपन बैठा देते, अब कोई नहीं मिले उस प्रकार के लक्षण वाला, तो जो जैसा मिले वही ठीक है। विधि ये है, निर्यापक का भी एक स्वरूप है, उसका भी योग्यताएं हैं। और सबसे बड़ी योग्यता है कि गुरु के निर्देशन पर चलना, उसमें कोई तर्क वितर्क कुछ भी नहीं करना। और निर्यापक अपना समझ, अपनी सोच को एक साइड में रखना। गुरु जो कह रहे हैं उससे बढ़कर के तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ नहीं हो सकती। उन्हें निर्यापक बनाया जाता है, चुना जाता है। और यदि आप कुछ सोच रहे, समझ रहे हो, अवसर पाकर के महाराज के कान में बात डालो, हो सकता है महाराज उचित समझे अथवा ना समझे, वो विषय उनका है। आपका कर्तव्य तो जो उन्होंने निर्देश दिया है उसको पालन करना है। वे निर्यापक के लक्षण के योग्य माने जाते हैं। और ऐसे निर्यापक के आधार से निर्यापकाचार्य ऐसे भव्य प्राणियों की सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं वे, जो अपने इस पर्याय को सार्थक और सफल करते हैं, रत्नत्रय को धारण करके सलेखना समाधि करते हैं। धन्य है वो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अपने संग में भी बहुत कुछ साधक सलेखना समाधि की साधना में संलग्न है। और अभी कुछ समय पहले जानकारी मिली थी, आचार्य प्रसन्न ऋषि नाम के मुनि महाराज और प्रसन्न ऋषि महाराज की शिष्या श्रवणी पारणामती माता जी हैं। वो उनके निकट उनके निर्देशन में सलेखना समाधि की साधना कर रही हैं। एक आहार, एक उपवास, और आहार में मात्र जल ही ले रही हैं। ये बड़ी बात है। इतनी अच्छी साधना हो समाज में बनी रहे, ऐसे कोई व्यक्ति बिरले ही होते हैं। बड़े बड़े साधक साचर्य लोग होते हैं, ऐसी ही उनकी समाधि हो जाती, कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वे धन्य हैं जो हो समाज में ऐसी साधना करते हैं। तो उनके लिए मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। इसी प्रकार से गया जी में अपने संगी श्रवण मुनि विशल्य सागर जी महाराज के निर्देशन में वहां भी सुल्लिका सौम्यमती माता जी, विश्वाम श्री माता जी अपनी सलेखना समाधि साधना में संलग्न हैं। उनके लिए भी मेरा खूब खूब अच्छा आशीर्वाद है। प्रसन्न ऋषि महाराज की बहुत इच्छा थी कि 2 शब्द हम सलेखना समाधि के विषय में आपके प्रवचनों में चाहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस विषय में अपेक्षा रखी और उनके प्रति मेरा भी बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ऐसे पवित्र कार्य के लिए ऐसे पवित्र भावना उन्होंने जो प्रकट की है, अवश्य ही वे उनकी सम्यक प्रकार से अच्छी सेवा व्यवस्था जो भी अपने कर्तव्य हैं तदनुसार उनकी सलेखना समाधि विधि पूर्वक कराए। मेरा उनके लिए इस कार्य के लिए बहुत बहुत अनुमोदना है। जय बोलिए महावीर भगवान की। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।